श्री गणेशाय नमः। कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो श्री गणेश किया जाता है और हमें भगवान की पूजा उनसे प्रेरणा लेकर करनी चाहिए। अगर आप पहली बार घर में गणेश स्थापना करा रहे हैं 1.5 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की या फिर 10 दिन की, तो कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। बिना नियम के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उससे बातचीत करते हैं, उनको नाश्ता कराते हैं, भोजन कराते हैं, उनका मन खुश रखते हैं। ऐसे नहीं कि अपने कामों में लगे रहते हैं, अकेला उन्हें बिठा देते हैं। तो वैसे ही जब बप्पा हमारे घर आते हैं तो हमें कुछ नियम फॉलो करने चाहिए। वो मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि हमें भगवान जब अपने घर पर लाते हैं तो कौन से नियम फॉलो करने चाहिए। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन अपने घर में भगवान को स्थापित किया जाता है। अगर आपके घर में पहले से ही गणेश भगवान की कोई तस्वीर मूर्ति है तो आप उनको भी 11 दिन तक विधि विधान से पूजा और नियम के साथ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, जिस मूर्ति को आप ना भगवान गणेश की जो रख रहे हैं, सूंड उनकी बाईं तरफ झुकी हुई होनी चाहिए। वैसी मूर्ति बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसी प्रतिमा को घर में लाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। कोशिश करें भगवान गणेश की बैठी हुई प्रतिमा ही घर में लेकर आएँ। इससे घर में हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रतिमा में उनका एक हाथ आशीर्वाद देते हुए हो और दूसरे हाथ में मोदक होना चाहिए। भगवान गणेश की प्रतिमा को ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए और उनका मुख जो होता है ना, वो उत्तर दिशा में रखना चाहिए। भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर रखने से पहले उसको गंगा जल से साफ कर लें और पीला या लाल कपड़ा बिछाकर रखें। भगवान को दुर्वा प्रतिदिन चढ़ानी चाहिए। अगर आपके पास कोई संकट चल रहा है तो आप गणेश भगवान को दुर्वा घास की माला और मुकुट बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। चौकी को जो शुद्ध करें ना, तो उस पर अक्षत जरूर रखने चाहिए और 2 सुपारी दोनों तरफ रखकर रिद्धि और सिद्धि को बिठाना चाहिए। बाबा के अगल और बगल में रिद्धि सिद्धि को आपको जरूर रखना चाहिए प्रतिमा की जगह पर। तो इससे क्या होता है कि बाबा के घर रिद्धि सिद्धि जब हम रखते हैं ना, तो बप्पा की कृपा मिलती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा मिलती है। और आप अपना जब पूजा करेंगे तो मूर्ति के दाईं ओर एक कलश रखेंगे, उसमें जल भर कर रखेंगे, उस पर नारियल भी रखें। हाथ में फूल अक्षत लेकर बाबा का ध्यान करें। उनकी डेली उनके 12 जो नाम हैं उनका आपको डेली माला करनी चाहिए। ओम गणेशाय नमः या ओम गम गणपते नमः मंत्र की माला करनी चाहिए। आपको गणेश चालीसा पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे नियम है ना, इन्हें करने से उनकी कृपा मिलती है। और भगवान का ना आप प्रतिदिन अगर विघ्नहर्ता की जो आप उपासना प्रतिदिन करते हैं या 108 नाम से दुर्वा चढ़ाते हैं, उनको उनके नाम ले लेकर 108 बार चढ़ाते रहते हैं, तो आपको आपके सारे काम बनने लगते हैं। आपके घर में भगवान कोई विघ्न नहीं होने देते हैं। तो इस तरह से आपको नियमों का फॉलो करना चाहिए। बाबा को दोनों टाइम भोजन, 3 टाइम भोजन यानी कि भोग लगाना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। श्री गणेशाय नमः।